क्लास 12 केमिस्ट्री। ये बिलेन जो लेसन आपका बिलेन है सॉल्यूशन, तो उस बिलेन वाले चैप्टर में क्लास 12 का सेकंड लेसन बिलेन है। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया है बिलेन का पार्ट 1। ये बिलेन का पार्ट 2 है सॉल्यूशन का। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे मोल प्रभाज की गणना करना है। कैसे किया जाएगा मोल प्रभाज की गणना, आइए यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पे देखिए 72 ग्राम जल दिया हुआ है। जल क्या होता है? विलायक। अब विलायक का जो भार होता है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल W से, और विलेय का जो भार होता है उसको दिखाते हैं स्मॉल w से, और विलेय का जो भार होता है उसको दिखाते हैं स्मॉल m से, और जो विलायक का अणुभार होता है उसको दिखाते हैं कैपिटल M से। तो यहाँ पर आपको मोल प्रभाज या मोल अंश, आप मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 72 ग्राम जल क्या है? विलायक। तो विलायक के भार को कैपिटल W से दिखाते हैं, 72 ग्राम है। और जल का जो अणुभार होता है, जल का अणुभार या मोलर मॉस 18 आएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, नीचे 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो ये 16 2 कितना हो जाएगा? 18। ये वाटर है, जल है, तो इसको कैपिटल M से दिखाते हैं इसके अणुभार को। फिर आगे देखिए 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। अब 92 ग्राम क्या है? यहाँ पर एथिल अल्कोहल दिया गया है। तो एथिल अल्कोहल क्या है? विलेय। तो इसके भार को किससे? स्मॉल w से दिखाते हैं, 92 ग्राम दिया हुआ है। और एथिल का सूत्र होता है C2H5, अल्कोहल है तो OH। इसका आप निकाल लीजिए, अणु भार निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है परमाणु भार 12, नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे 5 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 एकम 5, 16 और ये सबको ऐड कर लीजिए। 6 7 5 12 और 4 16। तो वाफी लेकर 1 1 2 2 4 46 है। इसके अणुभार को स्मॉल m से दिखाते हैं, इसके अणुभार को स्मॉल m से दिखाते हैं। जो N1 होता है वो विलेय का मोल प्रभाज होता है। तो N1 बराबर होता है, सूत्र होता है इसका फार्मूला N1 को निकालने के लिए होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो सबसे पहले स्मॉल n निकाल लेते हैं अलग से। तो स्मॉल n जब निकालते हैं तो स्मॉल w बाई स्मॉल m इसका फार्मूला होता है। तो स्मॉल w का मान यहाँ से देखिए है 92, और स्मॉल w का मान है 92, और स्मॉल m का मान है 46। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 दूनी लगभग 2 बार जाएगा। 2 6 12, 2 चौका 8 9, 92 46 एकम 46 दूना 92, अर्थात n बराबर क्या है? 2। फिर कैपिटल N निकाल लीजिए। कैपिटल N है तो कैपिटल W कैपिटल M हो जाएगा। कैपिटल W का मान है 72, कैपिटल M का मान है 18 चौक होता है 72, n बराबर आया 4। अब मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम N1 निकालते हैं। तो N1 बराबर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। N1 बराबर स्मॉल n का मान है 2 और कैपिटल N का मान निकल कर आया 4, अर्थात N1 बराबर आया 4 2 हो जाएगा 6, 4 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो N1 बराबर 2 एकम 2 तिहाई 6। तो अब इसको क्या करिए? डिवाइड करना है, 1/3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 की दिक्कत, ये लगभग आपका आएगा N1 बराबर 0.33। तो N1 का मान आ गया। जो N1 क्या है? N1 है विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया C2H5OH का जो मोल प्रभाज है
वो निकल कर आया 0.33। अब आपको जल का निकालना है। अब जल का निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, N2 बराबर कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल। ये फार्मूला लगा के सारे मान रख दीजिएगा आगे, या शॉर्ट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो N2 का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो N2 बराबर 1 में से घटा दीजिए जितना आया है, तब भी निकल आएगा 0.33। तो इतना बड़ा फार्मूला फिर बाद में नहीं लगाना होगा, शॉर्ट तरीका से लगेगा। केवल 1 से घटाने के बाद आपको N2 बराबर कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल, ये आपको n नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, 1 में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको घटाना 0.33। देखिए यहाँ पर कैरी जाइए उधार, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचेगा 0। अर्थात N2 बराबर आपका है 0.67 मोल प्रभाव। ये जो हमारा निकल कर आया है यह है जल का मोल प्रभाव या मोल अंश बराबर 0.7। तो एक आंसर आ गया है आपका। यहाँ निकल आया है कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ये आया है 0.33 और दूसरा हमारा जल का जो मोल प्रभाव है वो 0.67 आ गया। ये हमारा है आंसर। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करिए। इस क्वेश्चन में आपको केवल ग्लिसरॉल का निकालना है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो होता है वो विलेय होता है और इसमें जल का नहीं पूछा गया है। अगर जल का पूछा जाता तो वहां पर N2 भी निकाला जाता, केवल ग्लिसरॉल का पूछ रहा है। तो ग्लिसरॉल क्या है? N1 क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाव और विलेय हमारा यहाँ पर है ग्लिसरॉल। तो 2022 में भी परसेंटेज में एक सवाल मोल अंश से पूछा गया था 2022 में। इसी परसेंटेज पर ही आधारित क्वेश्चन 2022 में 2 नंबर का आया था। तो आइए इसको देखते हैं और लगाते हैं। 25% जो यहाँ दिया है 25%, इसका मतलब होता है कि प्रतिशत माने 100 में 25 क्या मिलाया गया? ग्लिसरॉल मिलाया गया। आपका जो विलयन है 100% में 25 ग्राम क्या मिलाया? ग्लिसरॉल मिलाया गया। तो ग्लिसरॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल W 25 ग्राम हो जाएगा। 100 में 25, 100 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो वो कैपिटल W जल का निकल आएगा। तो 100 में से आप 25 को निकाल दीजिए तो आएगा कितना? 75 ग्राम। तो स्मॉल W विलेय का भार हो जाता है, विलेय हमारा है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का जो भार है 25 ग्राम और जल का भार कितना हो जाएगा? 75। क्योंकि 25 100 में 25 जो 25 मिलाया गया वो ग्लिसरॉल है। 100 में 25, 100 में से 25 घटा देंगे तो हमारा जल का निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो विलयन होता है 100% होता है, 100%। तो 100% में 25 ग्लिसरॉल का निकाल, तो बाकी जो बचा वो वाटर का हुआ, जल का हुआ। तो अब जो है ग्लिसरॉल का निकालते हैं अणुभार। भारानुसार भार के अनुसार ग्लिसरॉल के जलीय जल, यहाँ लिखो देखो जलीय मतलब जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। अभी आप निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हम C3H8O3 का निकालते हैं अणुभार। ये ग्लिसरॉल क्या जलीय है तो इसको स्मॉल से दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, नीचे 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नीचे है 8, गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, नीचे है 3, गुणा कर दीजिए। 12 3 36 हो जाएगा, 8 1 का 8 हो जाएगा और 116 3 48 होता है। 3 6 18, 3 1 3 4 सबको जोड़ लीजिए तो ग्लिसरॉल का अणुभार निकल आएगा 8 2 16 और 16 और 6 2 12 22 हो जाएगा। 4 2 6 और 3 9 92 ग्राम आ जाएगा। 36 8 48 जोड़ के चेक कर लीजिए। 8 2 16, 16 में 6 जोड़ना 16, 17 18 19 20 21 22, हासिल आया 2 4 3 7 8 9 92 आ गया। और आप जानते हैं कि जल का अणुभार अभी आपको निकाल कर बताए हैं। जल के अणुभार को कैपिटल एन से दिखाते हैं। अणुभार निकाला गया अभी कितना आया? 18 आया।
अब सॉल्व करते हैं किसका, हमें निकालना है गिलसराल। गिलसराल क्या है, विलीय, और विलीय है तो N1 निकालना है, N2 नहीं निकालना है, केवल N1 का मान यहाँ से निकालना है। तो N1 का जो फार्मूला होता है, विलीय का जो मोल प्रभाज होता है वो होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल n को पहले निकाल लेते हैं। तो स्मॉल n को निकालेंगे तो स्मॉल n यहाँ पर थोड़ा रब करना पड़ेगा, या साइड में निकाल लेते हैं। स्मॉल n यहीं पे निकाल लो। स्मॉल n बराबर होता है W/m, अर्थात स्मॉल n W/m। W का मान देखिए, स्मॉल w का मान कितना है 25 दिया हुआ, स्मॉल m का मान है 92। इसको डिवाइड कर देना है, तो भाग डिवाइड करने 92 से 25 को हमें क्या करना है, भाग देना। इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा विलेय का आएगा मोल, वो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा